अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडगार्ड डीएनएस सर्वर की। एडगार्ड होम मैंने सेटअप किया हुआ है अपने राउटर के साथ और ये मेरी नेटवर्क ट्रैफिक को फ़िल्टर करता है। जो है वो मालवेयर, एडल्ट वेबसाइट और मतलब इस तरह की चीज़ों से। और मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो डिवाइसेज़ है वो कौन से डीएनएस को रीच आउट कर रही हैं और मैं अपनी नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता हूँ इस टूल के ज़रिए। और अगर मैं चाहूँ तो कोई एक सर्विस को ब्लॉक भी कर सकता हूँ अपने डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के लिए। तो बड़े कमाल का टूल है और आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसको सेटअप करना है और किस तरह से इसमें कस्टम रूल्स और कस्टम लिस्ट और सर्विसेज को सेटअप करना है और किस तरह से ये काम करता है। तो वीडियो सबसे पहले तो ये मेरा जो एडगार्ड सर्वर अभी चल रहा है मेरे राउटर के साथ और आपको डीएनएस की रेंज नज़र भी आ रही होंगी क्योंकि मैं रात के वक्त काम कर रहा हूँ, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए ट्रैफ़िक सिर्फ मेरी ही 2 डिवाइसेस की हैं, किसी और डिवाइस की ज़्यादातर आ नहीं रही। लेकिन जब ये बड़े नेटवर्क पे काम करेगा तो ये फ़िल्टर आउट भी ट्रैफ़िक को करेगा। तो यहाँ पे आपको कहीं ज़्यादा ट्रैफ़िक नज़र आ रही होगी। तो हम इसको सिंपली शट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉक्सिमोस को यूज़ कर रहा हूँ मेरे मेन सर्वर के तौर पे और ये मेरा ऑलवेज़ रनिंग सिस्टम है। तो इस पे मैंने कंटेनर्स डिप्लॉय करके एडगार्ड को और पाईहोल दोनों को चलाया हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सेटअप है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई अलग से लिनक्स मशीन है या इवन के विंडोज़ मशीन है, उसके ऊपर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए या मैक के लिए थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है इंस्टॉलेशन वाइज़। तो विंडोज़ के लिए हम एक नई वीडियो फिर से बनाएंगे। फ़िलहाल लिनक्स वाले इस गाइड को या प्रॉक्सिमोस वाले इस गाइड को फॉलो अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको शट डाउन कर देते हैं क्योंकि हमने इस सर्वर पे काम नहीं करना है, ये पहले से सेटअप हुआ है तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हम नए सर्वर पे काम करेंगे। अपना नया एक मैंने कंटेनर बना लिया है एडगार्ड टेस्ट के नाम से और जल्दी से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 161 वाला एडगार्ड सर्वर स्टार्ट हो चुका है और अगर मैं इसको लॉगिन करूँ अपने आईडी और पासवर्ड देकर तो यहाँ पे मेरे पास जा रहा है और आईपी एड्रेस भी इसने स्टैटिक वाला गेन कर रही है जो कि मैंने इस कंटेनर को सेटअप करते हुए चलाया था। याद रहे, अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो आपने स्टैटिक आईपी उसके लिए यूज़ करनी है, जो आप राउटर से भी सेटअप कर सकते हैं। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में हम जाके इसको लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आईपी आ चुकी है 0.161 और मैं अपने विंडोज़ के टर्मिनल में इस आईपी से SSH करता हूँ और अपना पासवर्ड दूंगा और यहाँ पे मेरे पास मेरा सर्वर चल गया है। और फ्रॉम नाउ ऑन हम इसी के ऊपर काम करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। और सबसे पहली कमांड हमारे पास होगी ऐप अपडेट की, ताकि हम अपनी सारी चीज़ें जो रिपोजिटरीज है वो अपडेट कर लें और अपग्रेड करेंगे हम अपने कंटेनर को। बाय द वे कमांड्स आपको बॉटम में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसको अपडेट होने देते हैं। तो हमारी जो रिपोजिटरीज हैं और डेबियन की जो हमारी रूट सिस्टम है वो अपडेट हो चुका है और अब हम अपना एडगार्ड इंस्टॉल करने की जो है तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका भी। यहाँ पे हम एडगार्ड की वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ से गिटहब रिपोजिटरी में आ चुके हैं इसकी। और यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, आप कर्ल वाली, wget या fetch वाली, तीनों में से कोई भी कमांड आप यूज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब कर्ल इंस्टॉल नहीं है तो मैं जल्दी से वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा कर्ल भी इंस्टॉल हो चुका है और अब हम दोबारा से अपनी एडगार्ड वाली कमांड को डालते हैं। तो ये हमारे पास
एक्सिक्यूटेड विद रूट प्रिविलेजेस। और ये हमारी जो है वो मेन डाउनलोड की स्क्रिप्ट जो है वो डाउनलोड कर मतलब जो एडगार्ड की स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड करेगा। और डाउनलोड होने के बाद फिर इसने सेटअप किया है और इंस्टॉल भी कर दिया है। और अब हमें ये कह रहा है कि ओपीटी एडगार्ड होम और एडगार्ड होम सर्विस हमारी पड़ी हुई है, और यहाँ पे एस स्टार्ट करके हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम हमारी जो सर्विस है वो स्टेटस चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास है कि ये हमारी सर्विस रन कर रही है। ठीक है, स्टेटस रनिंग आ रहा है। और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और इसकी आईपी पे देखते हैं कि क्या ये हमारी जो एडगार्ड की सर्विस है वो इस आईपी पे चल रही है या नहीं। तो मैं अपनी आईपी डालता हूँ 0.161 और एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास हमारे एडगार्ड के पेज की तरफ ले जाएगी। आई थिंक हमने पोर्ट नंबर नहीं चेक किया, तो 3000 पोर्ट नंबर है। तो मैं आगे पोर्ट नंबर भी ऐड करता हूँ। ये हमारे पास हमारे एडगार्ड की सेटअप स्क्रीन आ गई है। और यहाँ से मैं डार्क साइड पे चला जाता हूँ और गेट स्टार्टेड किया है। अब यहाँ से मुझे वो बता रहा है कि कौन से इंटरफेस पे हमने लिसन करना है। तो हम अगर हमारे पास मल्टीपल वाईफाई जो है या मतलब मल्टीपल वाईफाई अडाप्टर्स या फिर इथरनेट अडाप्टर लगे हुए हैं, तो मैं कोई एक अडाप्टर सेट करूँगा। फ़िलहाल मैं ऑल इंटरफेसेस पे इसे जाने देता हूँ और पोर्ट 80 रहने देता हूँ एडमिन वेब इंटरफेस के लिए। और उसके बाद लिसन इंटरफेस भी हमारा यही है और इसे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। तो जल्दी से मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दूँगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी दे दिया है और ऑब्वियस सी बात है कि ये वो पासवर्ड नहीं है जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। अभी एक पासवर्ड आ रहा है। तो हमारे पास ये आ गया है कि आपने किस तरह से किस जगह पे कौन सी डिवाइस जो है वो सेटअप करनी है। इधर आप इस डीएनएस को राउटर बेस पे रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल दे रहा है, या फिर आप विंडोज़ के अंदर रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल दे रहा है। मैक, आईओएस और इस तरह से हम बाकी चीज़ें भी सेटअप कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो डिवाइसेस है, जो क्लाइंट हैं, वो राउटर के थ्रू इस सर्वर के साथ कॉन्टैक्ट करें या फिर आपने पर डिवाइस बेस पे इसको सेटअप करना है। तो मैं राउटर के साथ सेटअप करने लगा हूँ। होम नेटवर्क पे पूरे के पूरे नेटवर्क वाइड इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं राउटर को सेट करके नेक्स्ट करूँगा और ओपन डैशबोर्ड कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दूँगा। तो ये हमारे पास हमारा जो है वो डैशबोर्ड आ चुका है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अभी इसके थ्रू कोई भी ट्रैफिक नहीं गुजर रही। अब मैं अपने राउटर के पेज पे जाता हूँ और वहाँ पे इसके साथ लिंक करता हूँ अपनी डिवाइस को। यहाँ पे मेरा मेन नेटवर्क आ गया और यहाँ पे मैं हर एक डिवाइस का जो ये सेटअप होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन आपने अपने लॉन सेटिंग में DHCP सर्वर की सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा DNS सर्वर। मेरे पास एक और राउटर है टेंडा का, उसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये चीज़ सेटअप करनी है। तो यहाँ पे आपने अपने DNS नेटवर्क की IP जो है वो डाल देनी है। जैसे मैं अभी 161 को सेटअप कर दूँगा और अपनी सेकेंडरी DNS को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको ओके करूँगा। अब कह रहा है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं इसी IP को उठा के वापस नीचे डाल दूँगा। और अब एक दफ़ा मैंने अपना जो राउटर है वो रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जब ये रीस्टार्ट होगा तो हमारे एडगार्ड DNS पे से रिक्वेस्ट यानी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसको रिबूट कर लेते हैं। जब तक ये रिबूट हो रहा है हम टेंडा का देख लेते हैं कि हम सेटअप कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास मेरा टेंडा का राउटर है। आपने अगर इसके ऊपर सेटअप करना है तो यहाँ पे आपको एडवांस के अंदर आके, एडवांस में नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आके यहाँ पे आपको मिल रहा है DNS सर्वर का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपनी IP डालेंगे और ये जो है वो आपकी जो नेटवर्क की ट्रैफिक है वो इस राउटर के ज़रिए फिर आपके सर्वर से होकर आगे जाएगी।
यहाँ पे राउटर मेरा रीस्टार्ट हो गया और मैं अब दोबारा से जाके देखता हूँ लोकल नेटवर्क और लॉन सेटिंग के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा DHCP में DNS सर्वर ये आ चुका है। और अब मैं अपने ऐड गार्ड को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये क्यूरीज मेरे पास जानी स्टार्ट हो गई है और इसने कुछ क्यूरीज को ब्लॉक भी किया है, जो कि इस क्लाइंट के ज़रिए है 0.6 के ज़रिए। और ये देखें नेटफ्लिक्स और एनालिटिक्स, स्नैपचैट एनालिटिक्स की इसने सर्विस जो DNS रिक्वेस्ट है उसको ब्लॉक कर दिया है। तो ये आपकी प्राइवेसी कंसर्न लोगों के लिए, और इसी तरह जो लोग टेक गीक हैं और इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपनी जो सर्विसेज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। अब आप अपनी कस्टम DNS ब्लॉक लिस्ट ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर कुछ बनी हुई लिस्टें भी मौजूद हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जो चीज़ ब्लॉक करना चाहें, और इनको एक क्लिक में अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी DNS अलाउ लिस्ट है कि अगर आप एक ख़ास किस्म की वेबसाइट को ही अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं उसे। फिर DNS रीराइट्स वगैरह इनकी सेटिंग है। ब्लॉक सर्विसेज में आ जाए तो यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने YouTube की सर्विस को ब्लॉक करके सेव करता हूँ तो मेरा जो YouTube है वो यहाँ पे चलना बंद हो जाएगा। आई थिंक ये मेरा कैश में लोड, ये देखें मेरी YouTube बंद हो चुका है। और अगर मैं अपनी आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊँ तो मेरी बाकी नेटवर्क की एक्टिविटी सारी चल रही है। अब मैं अपनी IP वगैरह मास्क कर दूँगा यहाँ से, लेकिन देखिए 7 मिलीसेकंड पिंग है और स्पीड पे कोई भी मेजर इशू नहीं है। 20 Mbps का मेरा ये इंटरनेट स्पीड है। तो यहाँ पे मेरी YouTube चलनी बंद हो चुकी है। और यहाँ से मैं अगर YouTube को दोबारा से अनब्लॉक करूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी YouTube दोबारा से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक ये लोड हो चुका है, तो मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। एक सेकेंड इसको सेव करते हैं और दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं अपनी स्टार्ट को। आई थिंक ये क्रोम हमें करने नहीं दे रहा। यहाँ पे मेरी YouTube आपके सामने चल चुकी है, ठीक है। और अब यहाँ पे भी ट्राई करते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी हमें हमारी YouTube चलती हुई नज़र आ जाएगी। देखिए हमारी YouTube चल चुकी है। और इसी तरह बाकी सर्विसेज को भी यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा अपने करने में, लेकिन ये कुछ सर्विसेज की टेम्पलेट है जो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं और कोई भी डिवाइस उसको फिर एक्सेस नहीं कर पाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप कस्टम फिल्टरिंग रूल डाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी सेटिंग्स हैं जो कि आप जनरली अपने मुताबिक प्रेफर्ड वे में कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप इनके अंदर जो है वो ट्विकिंग करें, थोड़ा सा पंगेबाजी करें। यहाँ पे हम अपने अपस्ट्रीम DNS को लगा सकते हैं जो कि HTTPS के ज़रिए भी हो सकता है। जैसे अगर मैं गूगल का लगाना चाहूँ तो यहाँ पे गूगल का लगा सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे Port9 है क्योंकि मैं सर्वर को रखना नहीं चाहता, तो यहाँ पे मैं कोई भी अभी चीज़ें चेंज नहीं कर रहा। वैसे आप यहाँ पे बाकी सर्वर्स DNS सर्वर भी लगा सकते हैं। आगे हमारे पास इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, लोड बैलेंसिंग के फीचर्स हैं कुछ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हम लोड बैलेंस कर सकते हैं कि अगर 3 से 4 DNS सर्वर है और एक सर्वर डाउन हो जाता है तो हम बाकी दूसरे सर्वर से अपनी DNS रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करके उस IP पे अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको भेज देंगे। और लास्ट में हमारे पास आता है हमारा क्यूरी लॉग। यहाँ पे रियल टाइम के अंदर हम देख सकते हैं कि किस क्लाइंट ने कौन सी रिक्वेस्ट भेजी है और वो ब्लॉक हुई है, प्रोसेस हुई है या अलाउ की गई है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ऑल क्यूरीज का फिल्टर लगा हुआ है और ये देखिए मेरी कितनी ट्रैफिक अलाउ हुई है और कितनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 373 रिक्वेस्ट में से 120 रिक्वेस्ट सिर्फ 2 लिस्टें मेरी ब्लॉक आ रही हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर हमारी चैट एनालिसिस और जो पायरेसी वाली चीज़ें हैं, ये जो एनालिटिक्स को कैप्चर करती हैं चीज़ें, वो वाली ब्लॉक हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप विंडोज़ के ऊपर भी इसी का सेटअप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और हम विंडोज़ पे भी इसी के सेटअप की वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।